हम सबके जीवन का एक मकसद है और उस मकसद को खोज लेना हमारा सबसे पहला मकसद है। चलो डोरेमोन के लास्ट एपिसोड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डोरेमोन के गए हुए अब काफ़ी समय बीत चुका था। नोबिता और उसके सारे दोस्त अब बड़े हो चुके थे। नोबिता काफ़ी प्रयास के बावजूद डोरेमोन की बैटरी ठीक नहीं कर पा रहा था। एक दिन अपनी लैब में बैठे बैठे नोबिता को यह ख्याल आया कि डोरेमोन 22वीं शताब्दी का एक एडवांस रोबोट होने के बावजूद बिना बैटरी लो का अलर्ट दिए कैसे ऑफ हो सकता है। वो अचानक कैसे बंद पड़ गया। जब मैं रूम से बाहर निकला था तब तो वो बिल्कुल ठीक था। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। शायद 2 दिनों से लगातार बिना सोए काम करने की वजह से मेरा दिमाग थक चुका है। मुझे आराम कर लेना चाहिए। नोबिता रेस्ट के लिए चले जाता है, लेकिन कहीं नोबिता का अंदाज़ा सही तो नहीं था, क्योंकि उस दिन कुछ तो अजीब हुआ था। इसके बाद सालों पहले का वो सीन दिखाया जाता है। डोरेमोन की बैटरी खत्म होने से आधा 1 घंटे पहले एक अनजान व्यक्ति डोरेमोन से मिलने आया था। वो व्यक्ति और डोरेमोन चर्चा कर रहे थे। वो व्यक्ति डोरेमोन को बताता है कि हर एक रोबोट को कुछ समय बाद बैटरी बदलवानी पड़ती है और तुम्हारी बैटरी जल्द ही खत्म होने वाली है। तुम्हारे कानों के पीछे वाले हिस्से में सोलर टेक्नोलॉजी थी। अगर तुम्हारे कान होते तो उसकी मदद से तुम्हारी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती, लेकिन वो तो चूहे बहुत पहले ही काट चुके हैं। अब तुम 2 चीज कर सकते हो, या तो तुम मेरे साथ फ्यूचर में चलो और बैटरी बदलवा लो, या कुछ महीने का इंतजार करो ताकि खुद तुम्हारी बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन डोरेमोन, तुम्हारे कान नहीं है, इसलिए बैटरी बदलते ही तुम पूरी तरह रिसेट हो जाओगे और नोबिता और बाकी सबके साथ बनाई सारी यादें भूल जाओगे। डोरेमोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था। वो जल्द ही नोबिता से अलग होने वाला था और उसको पूरी तरह भूलने वाला था। डोरेमोन डिसाइड करता है कि वो बैटरी को खुद से खत्म होने देगा ताकि उसको कुछ महीनों का समय मिल जाए और आखिरी कुछ समय वो नोबिता के साथ खुशी से बिता सके। वो व्यक्ति मान जाता है और वापस जाने लगता है। डोरेमोन कॉमिक बुक पकड़ता है और बैठ जाता है और अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि अपने आखिरी कुछ समय में वो अपने दोस्त नोबिता से बिल्कुल नहीं लड़ेगा और बहुत प्यार से रहेगा। लेकिन तभी वो व्यक्ति पीछे से डोरेमोन के ऊपर एक हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देता है, जिससे डोरेमोन को एक बहुत जोर का शॉक लगता है और डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। डोरेमोन सुन्न पड़ जाता है और वहीं पे ऑफ हो जाता है। वो व्यक्ति टाइम टीवी को कबर्ड में रख के टाइम मशीन में बैठ के वापस भाग जाता है और अपने साथ डोरेमोन की टाइम मशीन भी चुरा ले जाता है। कुछ देर बाद नोबिता घर पहुंचता है और डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है, जिससे वो जियान को मजा चखा सके। उसकी नजरों के सामने डोरेमोन जमीन में गिर जाता है। नोबिता डोरेमोन को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन पूरी तरह बंद हो चुका था। नोबिता की धड़कन बढ़ जाती है। उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। वो डोरेमोन की पॉकेट यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो पॉकेट एक नॉर्मल पॉकेट बन चुकी थी। नोबिता अलमारी खोलता है ताकि उसको कोई गैजेट मिल जाए जिससे वो डोरेमोन को ठीक कर सके। वहाँ उसको टाइम टीवी मिलती है, जिसको ओपन करते ही वो डोरामी से कनेक्ट हो जाता है। डोरामी से नोबिता को पता चलता है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है